तुम सोचते हो तुम्हारा कमरा बस थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन सच ये है तुम्हारा कमरा नहीं, तुम्हारा दिमाग बिखरा हुआ है। ध्यान से देखो, जब तुम्हारे आसपास चीजें फैली होती हैं तुम फोकस नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजों पर इरिटेशन आता है और बिना वजह थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हर चीज, हर कपड़ा, हर बेकार सामान तुम्हारे दिमाग पर एक छोटा सा बोझ डाल रहा होता है और तुम सोचते हो ये तो बस एक चीज है। लेकिन यही एक चीज जब 50 बन जाती है तो तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे लीक होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बुक्स विथ रिंकी यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप एक बहुत अलग सच बताती है। तुम्हारी जिंदगी मैसी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा काम है, तुम्हारी जिंदगी मैसी इसलिए है क्योंकि तुमने ज्यादा चीजों को जगह दे रखी है। सोचो तुम्हारे पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो तुम यूज ही नहीं करते। पुराने कपड़े, पुरानी यादें, बेकार पेपर्स और वो चीजें जिन्हें तुम सिर्फ इसलिए रखते हो क्योंकि शायद कभी काम आ जाए। लेकिन सच क्या है, वो कभी काम नहीं आती, बस जगह घेरती हैं और तुम्हें भारी बनाती हैं। ये किताब एक सिंपल रूल देती है, अगर कोई चीज़ तुम्हें खुशी नहीं देती तो उसे अपनी ज़िंदगी में जगह क्यों दे रखी है। अब ध्यान से समझो, ये सिर्फ सामान की बात नहीं है, ये रूल अप्लाई होता है तुम्हारी ज़िंदगी की हर चीज़ पर। लोग, आदतें, सोच और वो चीज़ें जो तुम्हें अंदर से ड्रेन करती हैं। तुम हर दिन उन चीज़ों के बीच जी रहे हो जो तुम्हें अच्छा फील ही नहीं कराती और फिर कहते हो मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। शांति आएगी कैसे जब तुम्हारे आसपास हर चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। ये किताब कहती है सफाई बाहर से शुरू होती है लेकिन असर अंदर तक जाता है। जब तुम अपने कमरे को साफ करते हो तुम सिर्फ धूल नहीं हटाते, तुम क्लैरिटी बनाते हो। तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि अब चीज़ें कंट्रोल में है और यही कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में आने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम साफ करने से डरते हो क्योंकि साफ करना मतलब छोड़ना और छोड़ना हमेशा मुश्किल लगता है। तुम सोचते हो अगर मैंने ये फेंक दिया तो, लेकिन सच ये है तुम चीज़ों को नहीं पकड़ते, चीज़ें तुम्हें पकड़ कर रखती हैं। हर वो चीज़ जिसे तुमने बिना ज़रूरत के रखा है वो तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे खींच रही है और तुम नोटिस भी नहीं कर रहे। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम्हें आज अपनी ज़िंदगी को हल्का करना हो तो तुम सबसे पहले क्या हटाओगे? क्योंकि ज़िंदगी बदलना शुरू होती है जब तुम अननेसेसरी चीज़ों को हटाना शुरू करते हो और शायद आज वही दिन है जब तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी हल्की करनी है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं, वो सफाई शुरू तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके। आज एक ड्रॉअर, कल एक शेल्फ और फिर 2 दिन बाद सब वैसा का वैसा। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ चीज़ें हिलाई हैं, हटाई नहीं है। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप एक बहुत पावरफुल तरीका बताती है। वो कहती है सफाई जगह के हिसाब से नहीं, कैटेगरी के हिसाब से करो। मतलब अगर कपड़े साफ करने हैं तो पूरे घर के सारे कपड़े एक जगह इकट्ठा करो और फिर देखो तुम्हारे पास कितना ज़्यादा है जिसका तुम्हें ज़रूरत ही नहीं। यही मोमेंट तुम्हें रियलिटी दिखाता है, क्योंकि जब चीज़ें अलग अलग पड़ी होती हैं तुम्हें उनका वेट महसूस नहीं होता, लेकिन जब सब एक साथ सामने आता है तब तुम्हें समझ आता है तुम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के नीचे दबे हुए हो। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डिसीजन। तुम हर चीज़ उठाओगे और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछोगे, क्या ये मुझे खुशी देता है? अगर जवाब हाँ है तो रखो, अगर जवाब क्लियर नहीं है तो समझ जाओ वो चीज़ तुम्हारी नहीं है। अब ध्यान देना, ये आसान लगता है लेकिन यहीं लोग फंस जाते हैं, क्योंकि दिमाग बहाने बनाता है। ये महंगा था, ये फ्यूचर में काम आ सकता है, ये किसी ने गिफ्ट दिया था। लेकिन किताब एक सख्त सच बोलती है, तुम चीज़ों को इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी है, तुम उन्हें इसलिए रखते हो क्योंकि तुम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे और यही अटैचमेंट तुम्हें हैवी बना रही है। अब एक और गहरी बात, जब तुम किसी चीज़ को छोड़ते हो तो गिल्ट आता है, लेकिन ये किताब कहती है उस गिल्ट को रिस्पेक्ट में बदलो। उस चीज़ को धन्यवाद दो कि उसने कभी तुम्हारी लाइफ में काम किया और फिर उसे जाने दो, क्योंकि हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें बस एक फेज़ के लिए होती हैं और जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो तो तुम अपने नेक्स्ट फेज़ को रोक देते हो। यही वजह है कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका पास्ट उनके घर में पड़ा रहता है, कपड़ों के रूप में, चीज़ों के रूप में, यादों के रूप में। और फिर वो कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों स्टक है? क्योंकि तुमने पुरानी चीज़ों के लिए नई जगह छोड़ी ही नहीं। सफाई सिर्फ स्पेस नहीं बनाती, सफाई नई जिंदगी के लिए जगह बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। जब तुम अपने आसपास हल्का महसूस करते हो तब तुम्हारा दिमाग भी हल्का सोचने लगता है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अंदर से एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो सुकून जो किसी चीज खरीदने से नहीं आता, वो सुकून जो सिर्फ छोड़ने से आता है। अब सोचो अगर तुम्हारे कमरे की सफाई तुम्हें इतना बदल सकती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। बस अगर तुम सच में ये प्रोसेस पूरा कर लो तो तुम्हें एक अजीब सा बदलाव दिखेगा। पहले तुम्हें लगेगा तुमने बस कुछ चीजें हटाई हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम बदल रहे हो, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल रहा है,
तुम्हारी चॉइसेस बदल रही हैं, क्योंकि अब तुम हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगे हो। अब तुम ब्लाइंडली कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं लाते। अब तुम पूछते हो, क्या यह सच में जरूरी है? और यही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप यही सिखाती है कि सफाई एक हैबिट नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग स्किल है। तुम डिसाइड करना सीखते हो क्या रखना है, क्या हटाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है। अब ध्यान से समझो, जब तुम बार बार ये प्रैक्टिस करते हो तो ये सिर्फ चीज़ों तक सीमित नहीं रहता, ये तुम्हारे बिहेवियर में आ जाता है। अब तुम लोगों को भी ऐसे ही देखने लगते हो, कौन तुम्हें एनर्जी दे रहा है और कौन तुम्हें ड्रेन कर रहा है। अब तुम ब्लाइंडली हर रिलेशन नहीं पकड़ते, तुम कॉन्शियसली चूज करते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में है वो तुम्हारी एनर्जी ले रही है, और तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, सवाल ये है कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें कैसा फील कराता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम जितना ज्यादा अननेसेसरी रखते हो उतना ही तुम फ्यूचर से डरते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड हमेशा सोचता रहता है, अगर ये काम आ गया तो, अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो, और यही अगर तुम्हें प्रेजेंट में जीने नहीं देता। लेकिन जब तुम चीजों को छोड़ना शुरू करते हो तो तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ता है। तुम्हें लगता है अगर जरूरत पड़ी तो मैं संभाल लूंगा, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। अब तुम चीजों पर डिपेंड नहीं रहते, तुम खुद पर डिपेंड हो जाते हो, और यही रियल फ्रीडम है। अब इमेजिन करो एक ऐसा कमरा जहां सिर्फ वही चीजें हैं जो तुम्हें सच में पसंद हैं, ना एक्स्ट्रा ना क्लटर, बस क्लैरिटी। और वही क्लैरिटी धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में भी आने लगती है। तुम कम सोचते हो लेकिन सही सोचते हो, तुम कम रखते हो लेकिन सही रखते हो, तुम कम करते हो लेकिन बेहतर करते हो। यही सिंप्लिसिटी है, और यही असली लग्जरी है। क्योंकि अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर वो है जिसे कम में भी सुकून मिलता है। और ये सुकून खरीदने से नहीं आता, ये सुकून आता है जब तुम अननेसेसरी को हटाते हो और सिर्फ जरूरी को रखते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो अपनी जिंदगी से एक्स्ट्रा हटाने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपनी जिंदगी से एक्स्ट्रा हटाने के लिए? क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो शायद तुम्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे। तुम चीजें इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो यूजफुल है, तुम चीजें इसलिए रखते हो क्योंकि उनसे तुम्हारी पहचान जुड़ी होती है। सोचो, कुछ कपड़े तुम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सोचते हो मैं फिर से वैसा बन जाऊंगा। कुछ चीजें तुम इसलिए रखते हो क्योंकि वो तुम्हें किसी इंसान की याद दिलाती हैं, कुछ चीजें इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे पुराने वर्जन की कहानी है। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है, तुम आज की जिंदगी नहीं जी रहे, तुम पुराने वर्जन को पकड़ कर बैठे हो। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप एक बहुत गहरी बात कहती है, चीज़ों को छोड़ना मतलब यादों को मिटाना नहीं है, चीज़ों को छोड़ना मतलब खुद को आगे बढ़ने की परमिशन देना है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नाक के बिना स्किप किए ये वीडियो देखेंगे तो एक राज आपके दिमाग में घर बना सकता है, जो कि आपकी माइंड से सारी फालतू की चीज़ें धीरे धीरे हटाएगा। अब ध्यान से समझो, जब तुम पुराने कपड़े रखते हो तुम सिर्फ कपड़े नहीं रख रहे, तुम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। जब तुम पुरानी चीज़ें रखते हो तुम सिर्फ सामान नहीं रख रहे, तुम एक कहानी पकड़े हुए हो। और जब तक तुम वो कहानी नहीं छोड़ते तुम नई कहानी शुरू नहीं कर पाते। यही वजह है कुछ लोग सालों तक वहीं रहते हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें बदलने ही नहीं देता। अब यही वजह है कुछ लोग सालों तक वहीं रहते हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें बदलने ही नहीं देता। अब इमेजिन करो तुम एक कमरे में हो जहां हर चीज़ तुम्हारे पास्ट की है, तो तुम फ्यूचर कैसे बनाओगे? यही रीज़न है कि सक्सेसफुल लोग बार बार रीसेट करते हैं। वो चीज़ों से नहीं जुड़ते, वो ग्रोथ से जुड़ते हैं, और ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब तुम जगह बनाओ। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो, पहले तुम सोचते थे मुझे क्या रखना है, अब तुम सोचो मुझे क्या बनना है, और फिर जो चीज़ उस वर्जन से मैच नहीं करती उसे हटा दो। बस इतना सिंपल लेकिन पावरफुल। अब तुम्हारा कमरा तुम्हारे फ्यूचर का रिफ्लेक्शन बन जाता है। अब हर चीज़ तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन बन रहे हो, ना कि तुम कौन थे। और यही शिफ्ट तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल देता है। अब तुम पीछे नहीं देखते, तुम आगे बढ़ते हो। अब तुम होल्ड नहीं करते, तुम फ्लो करते हो। अब तुम कलेक्ट नहीं करते, तुम सिलेक्ट करते हो।
और यहीं से तुम्हारी जिंदगी हैवी से लाइट हो जाती है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे आसपास क्लटर है तो तुम्हारे डिसीजंस भी मैसी होंगे। अगर तुम्हारे आसपास क्लैरिटी है तो तुम्हारे डिसीजंस भी क्लियर होंगे। इसीलिए ये किताब कहती है सफाई सिर्फ हैबिट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम अपने आप को ये बता रहे हो कि मैं क्लैरिटी डिजर्व करता हूँ, मैं सुकून डिजर्व करता हूँ। और जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो तो तुम चीज़ों को पकड़ना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू चीज़ों से नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी से आती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा कमरा क्लीन हो जाए, तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाए, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी स्मूथ हो सकती है बस एक डिसीजन से। और यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि छोड़ना सुनने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल। क्यों? क्योंकि छोड़ते वक्त तुम्हें सिर्फ चीज़ें नहीं छोड़नी पड़ती, तुम्हें अपनी सोच छोड़नी पड़ती है। वो सोच जो बार बार कहती है कहीं ज़रूरत पड़ गई तो, इतना सब छोड़ना सही है क्या, अगर बाद में रिग्रेट हुआ तो। और यही आवाज़ तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप एक सीधा जवाब देती है। तुम्हारी जिंदगी रिग्रेट से नहीं बिगड़ती, तुम्हारी जिंदगी हेजिटेशन से बिगड़ती है। तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते, इसलिए स्टक रहते हो। अब एक चीज़ नोटिस करो, तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तुम उतना ही कंफ्यूज रहते हो। क्या पहनूं, क्या इस्तेमाल करूं, क्या ज़रूरी है। हर छोटी डिसीजन में एनर्जी लगती है और दिन के एंड तक तुम मेंटली थक जाते हो। लेकिन जब तुम अननेसेसरी हटा देते हो तो तुम्हारी जिंदगी सिंपल हो जाती है। कम चॉइसेस, कम कंफ्यूजन, कम स्ट्रेस और ज़्यादा क्लैरिटी। यही वजह है सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते, वो सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोथ को स्लो करती है, सिंप्लिसिटी ग्रोथ को फास्ट करती है। अब एक और पावरफुल ट्रूथ, तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को स्टोर करता है, हर ऑब्जेक्ट, हर मेमोरी, हर क्लटर, और धीरे धीरे वो ओवरलोड हो जाता है। इसलिए जब तुम बाहर सफाई करते हो तो अंदर भी सफाई होने लगती है। तुम्हें लगता है तुमने बस घर साफ किया, लेकिन असल में तुमने अपने दिमाग का नॉइज़ कम किया। अब तुम क्लियरली सोच पाते हो, अब तुम जल्दी डिसाइड करते हो, अब तुम अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, और यही तुम्हें आगे ले जाता है। वीडियो में फाइनल कॉन्सेप्ट को जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको कुछ करने को, कुछ बनने को प्रेरणा दे रहा है तो प्लीज़ एक मोटिवेटेड कमेंट आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। आपकी कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अब एक फाइनल शिफ्ट समझो, पहले तुम चीज़ों को वैल्यू देते थे, अब तुम स्पेस को वैल्यू देने लगते हो। खाली जगह, खाली समय, खाली दिमाग, यही तुम्हारी असली पावर है, क्योंकि जहां खाली जगह होती है वहीं कुछ नया पैदा होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी भरी हुई है तो नया कहां आएगा। इसलिए छोड़ना लॉस नहीं, छोड़ना इन्वेस्टमेंट है। तुम स्पेस बना रहे हो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई सोच के लिए, नई जिंदगी के लिए। ये सवाल ये खाली जगह, खाली समय, खाली दिमाग ही नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। सवाल ये है तुम्हारे पास जो है क्या वो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। और जैसे ही तुम ये ऑनेस्टली देख लेते हो तुम खुद समझ जाओगे क्या रखना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चॉइसेस का रिजल्ट है, और आज तुम्हारे पास चांस है उसे हल्का, साफ और सुकून भरा बनाने का। लेकिन आखिरी सच सुनो, सफाई एक बार करने की चीज नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। तुम एक दिन सब साफ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी आदत नहीं बदली तो कुछ ही दिनों में सब वापस वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा अंदर थी। और यही बात द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप तुम्हें समझाना चाहती है कि तुम्हें घर नहीं, तुम्हें अपनी आदतें साफ करनी है। अब से हर बार जब तुम कुछ नया लाओ, खुद से पूछो क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या बस थोड़ी देर का एक्साइटमेंट है। और यही एक सवाल तुम्हें क्लटर से बचाएगा। अब इमेजिन करो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारे पास सिर्फ वही है जो तुम्हें सच में चाहिए, ना एक्स्ट्रा, ना बर्डन, बस क्लैरिटी, बस स्पेस, बस सुकून। तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा कमरा तुम्हें स्ट्रेस नहीं देता, तुम्हारा माइंड शांत रहता है, तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होते हैं, और सबसे बड़ी बात तुम्हें अंदर से हल्का फील होता है। यही असली लग्जरी है, महंगे सामान नहीं बल्कि कम सामान और ज्यादा सुकून। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम चीजों को जमा करते रहोगे या अपनी जिंदगी को साफ करोगे। क्योंकि जितनी सफाई उतना सुकून। और अगर ये बात तुम्हारे अंदर कहीं हिट कर रही है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो, ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक डिसीजन है कि तुम अब क्लटर नहीं क्लैरिटी चूज कर रहे हो। चैनल बुक्स विद रिंकी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ माइंडसेट शिफ्ट होता है।
और जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तभी जिंदगी सच में बदलती है। और कमेंट में लिखो आज तुम कौन सी एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से हटाने वाले हो, क्योंकि जब तुम बोलते हो तुम कमिट करते हो, और जब कमिट करते हो तब चेंज शुरू होता है। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये सिर्फ वीडियो तक सीमित ना रहे तो इस किताब को अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ। इसे पढ़ो, समझो और अप्लाई करो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे सिर्फ देखने के लिए मत खोलना, अपने आप को बदलने के लिए खोलना, क्योंकि फ्री एडवाइस इंस्पायर करती है लेकिन एक्शन ही ट्रांसफॉर्म करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी उतनी भारी नहीं है जितनी तुमने उसे बना रखा है। तो आज डिसाइड करो, तुम चीज़ों के नीचे दबे रहोगे या हल्के होकर जीना शुरू करोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने एक्स्ट्रा हटाना शुरू किया उसी दिन जिंदगी ने तुम्हें सुकून देना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज से क्या साफ करोगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय जगन्नाथ।